बरेपुर में हुई घटना किसी फिल्म या क्राइम पेट्रोल के एपिसोड से कम नहीं है। पीड़ित के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर खरोच और दांत से काटने के निशान भी पाए गए। सुरजियापुर हाट के पास एक तालाब है और वहां से बच्चे की लाश को निकाला। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना के बरेपुर में हुई घटना किसी फिल्म या क्राइम पेट्रोल के एपिसोड से कम नहीं है। दरिंदों ने बच्ची के साथ रेप की और फिर उसे जिंदा तालाब में फेंक दिया, जिसके बाद उस मासूम की जान चली गई। बरेपुर रेप और मर्डर केस में शुरू से आखिर तक क्या क्या हुआ, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बता दें कि जांच में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने अब तक इस मामले में मुख्य आरोपी आनंद सरदार को भी गिरफ्तार कर लिया है। बाकी दो आरोपियों प्रभास मंडल और दिवाकर सरदार को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। दोनों को 6 जुलाई को बरेपुर कोर्ट में पेश किया गया था। अब इस मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी मंगलवार को साउथ 24 परगना जिले के बरेपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने बरेपुर जिले में एसपी कार्यालय में पीड़िता के माता पिता से मुलाकात की है। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में मामले की जांच और अब तक हुई कार्रवाई पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने परिवार को भरोसा दिलाया कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। राज्य के शहरी विकास मंत्री और डिप्टी सीएम अग्निमित्रा पॉल ने भी पीड़िता के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने परिवार को भरोसा दिलाया कि आरोपी को ऐसी सजा दी जाएगी जो दूसरे के लिए मिसाल बनेगी और साथ ही न्याय सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। अब देखने वाली बात ये होगी कि वाकई में आरोपियों को कड़ी सजा मिलेगी ताकि इस प्रकार के जो अपराध है वो रोक लगे। क्या ऐसी घटनाओं पर विराम लग सकेगी या फिर अभया जैसे केस की तरह ये केस भी ठंड पड़ जाएगी? चलिए अब बताते हैं कि आखिर उस बच्ची के साथ क्या हुआ और जांच में अब तक क्या क्या सामने आए हैं। एक पुलिस अधिकारी ने पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि लड़की के प्राइवेट पार्ट्स में चोट के निशान मिले हैं जो सेक्सुअल असॉल्ट की पुष्टि करते हैं। इसके अलावा पीड़ित के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर खरोच और दांत से काटने के निशान भी पाए गए हैं। ये भी दावा किया गया है कि जब बच्ची को तालाब में फेंका गया तब वो जिंदा थी। जांच के दौरान डॉक्टरों को उसके फेफड़े और पेट में पानी भरा हुआ मिला है। सर पर चोट लगने से बहुत ज्यादा खून बहने के कारण बच्ची की मौत हुई है। एक छोटी सी मासूम बच्ची जो अपने घर से अपने दोस्त के बर्थडे में जाने के लिए बर्थडे गिफ्ट लेने के लिए निकली, लेकिन उसे क्या पता था कि वो वापस अब घर कभी नहीं लौट पाएगी। देर रात जब बच्ची घर नहीं लौटी, परिवार ने पहले अपने स्तर पर बच्ची को ढूंढना शुरू किया। परिवार का आरोप है कि वहीं के 4 लोगों ने बच्ची का किडनैप किया और शुरुआत में पुलिस की कार्रवाई भी स्लो थी। जानकारी के मुताबिक 8 बजे इलाके के लोगों और परिवार को एक सीसीटीवी फुटेज मिला। फुटेज में 2 लोग दिखाई दे रहे थे। इसमें से एक नीली टोपी पहने हुए बच्ची को अपने साथ ले जाता दिखा और दूसरी बच्ची थी। इसी के आधार पर लोगों ने एक शख्स की पहचान की और अगले दिन यानी 5 जुलाई की सुबह करीबन 4 बजे उसके घर पहुंच गए। जब उस शख्स पर दबाव डाला गया तब उसने बताया कि बच्ची की लाश कहां छुपाया गया है। उसी दिन यानी 5 जुलाई की सुबह करीबन 9 बजे लोगों ने सुरजियापुर हाट के पास एक तालाब है और वहां से बच्ची की लाश को निकाला। आरोप है कि इसी युवक ने बताया कि बच्ची को 3 से 4 लोग अपने साथ ले गए थे। शव मिलने के बाद गुस्साए लोगों ने उसकी पिटाई भी कर दी, यानी कि वो जो शख्स था जिसके निशानदेही पर लाश मिली थी
उसकी पिटाई कर दी। पुलिस ने किसी तरह उसे भीड़ से निकाल लिया, बचा लिया, लेकिन कुछ ही देर बाद भीड़ ने 26 साल के दूसरे संदिग्ध इंद्रजीत तांती को पकड़ लिया और उसकी पीट कर हत्या कर दी। बाद में अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस इस मॉब लिंचिंग को अलग से जांच कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ बच्ची का शव मिलने के बाद इलाके में भारी गुस्सा फैल गया। लोगों ने बरेपुर जयनगर रोड जाम कर दिया, सड़क पर टायर और लकड़ियां जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ हुई। प्रदर्शनकारी सूर्यपुर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर भी बैठ गए। इससे सियालदह नामखाना रेल लाइन पर घंटे तक ट्रेन सर्विसेज प्रभावित रही। हालात बिगड़ते देख पुलिस ने बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया। पुलिस ने मामले की जांच के लिए 6 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई और अभी भी जो है जांच चल रही है। अब देखना यह है कि आखिर में पुलिस इस मामले में कितने जल्दी जो है दोषियों को सजा देती है। क्या सरकार कोई सख्त नियम लाएगा? क्या दोषियों को सजा मिलेगी ताकि बाकी लोगों को भी डर लगे और इस प्रकार की हरकत करने के पहले वो कई बार सोचें और ऐसी घटनाओं पर लगाम लग सके।